अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल है आपका? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। खालिद चिट्टा जो जुर्म की दुनिया में इस नाम से कहलवाया गया, और ये नाम नाजरीन मैं बारहा दफ़ा आपको बताता हूँ कि वो लोग या वो अफराद जिन्होंने गुर्बत में अंडरवर्ल्ड को ज्वाइन किया, उन्होंने किस तरह से अपनी गुर्बत का दबाव जो उन्होंने सारी ज़िंदगी बर्दाश्त किया था, उसके बदले में उन्होंने कत्ल व गारत की एक ऐसी तारीख़ रकम की कि उसकी मिसाल दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगी। खालिद चिट्टा जो था, इसका वालिद फौत हो गया था और इसका एक सगा भाई था पोला। खालिद चिट्टा की वालदा ने दूसरी शादी कर ली, उसमें से दो भाई, एक रफ़ीक और एक इसकी बहन थी। और खालिद चिट्टा की रहाइश जो थी कच्चा रावी रोड, घास मंडी के पास, आज़म शादी हाल यादगार पाकिस्तान के करीब थी। ये स्टार्ट में बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा तलख और ज़्यादा गुस्से वाला होता था। इसके वालिद का चनों की रेडी का कारोबार था और वहाँ पे वो चने बेचता था रावी रोड में। एक दिन उस इलाके का एक मसल्ली लड़का उसके वालिद के पास जाता है और चने मुफ्त खाने के बाद पैसे नहीं देता। उसका वालिद उससे पैसे मांगता है और वो उसके वालिद से लड़ना शुरू कर देता है। इसके बाद क्या होता है, खालिद चिट्टा वहाँ पर आता है और आकर बर्फ़ का सुआ लेकर उस लड़के को मारता है और शदीद ज़ख्मी कर देता है। कुछ दिन बाद सुलह हो जाती है। खालिद चिट्टा जो था वो कबूतरबाज था और जब वो छत पे जाता था तो सामने वाली छत पे वो लड़का रहता था और गुरा गुरी या इस तरह का सीन जो था ना वो चलता रहता था। वो जिस तरह होता है लाहौर में ज़्यादा लड़ाइयाँ तकन तकान से स्टार्ट होती हैं, इसी तरह इस लड़ाई का भी आगाज़ हुआ। खैर, खालिद चिट्टा ने कुछ दिन के बाद उस लड़के को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद खालिद चिट्टा कुछ देर के लिए जेल चला जाता है। इसी दौरान वो मसल्ली लड़का जो है, उसके घर वाले कुछ पैसे लेके मामला रफा दफा हो जाता है। 302 में से खालिद चिट्टा जब बाहर आता है तो जेल के अंदर इसका ताल्लुक जो है तालब गवाल मंडी वाला और काफ़ी ऐसे अफराद के साथ जो कि अंडरवर्ल्ड से मुंसलिक थे, उनसे ताल्लुक बन जाता है। ऐसे अफराद जब जेल से छूट कर आते हैं जिन्होंने छोटी सी बात से बंदा कत्ल किया हो, तो उस टाइम पे पुलिस वाले उस बंदे को वॉच करते थे। इसी दौरान एक लड़का काका वो खालिद चिट्टा की मुखबरी करता है और खालिद चिट्टा को जब पता लगता है तो ये उसको धोखे से बुलवाता है। गोगा शदरे का रिहायशी था, थथला के बोलता था। उसको भेजकर खालिद चिट्टा उस लड़के के घर से उसको बुलवाता है। जब वो लड़का आता है तो खालिद चिट्टा उससे पूछता है कि भाई तुमने मेरी मुखबरी की? तो वो लड़का कहता है कि यार मैंने तुम्हारी तो नहीं की, तुम्हारे साथ जो दूसरे लड़के थे उनकी मुखबरी की है। इस बात के मानने के बाद खालिद चिट्टा उसके सर में गोली मारता है, उस लड़के को कत्ल कर देता है। उसका नाम काका था। उसके कत्ल करने के बाद खालिद चिट्टा एक पिकअप वाले को और गोगे को भेजकर कसाई से मुड्डी और टोका, जिससे टुकड़े किए जाते हैं, वो मंगवा कर उसकी लाश को बोरी में डालकर गोगा को और उस पिकअप वाले को कहता है कि इसको दरिया बुर्द करो। वो दरिया रावी में बोरी फेंक आते हैं और कुछ दिन के बाद जो गोगा होता है उसके ऊपर अगवा की FIR उसके घर वाले दर्ज करवा देते हैं, क्योंकि काके को घर से बुलाकर गोगा लेके जाता है। जब अगवा की FIR कट जाती है तो गोगा कुछ दिन के बाद पुरानी अनारकली थाने किसी DSP के पास जाता है। चूँकि उसका पुलिस में बहुत ज़्यादा असर रसूख था, वो सारी कहानी बता करना, तो उस DSP के कहने पर रावी रोड नसीमुल हई शाह साहब के पास आके पेश हो जाता है। जब वो नसीमुल हई शाह साहब के पास पेश होता है, खालिद चिट्टा के ख़िलाफ़ बयान देता है और कहता है कि वो लड़का जो अगवा किया गया है उसको मैंने अगवा नहीं किया, सिर्फ मैं बुला के लाया था, और उसको खालिद चिट्टा ने टुकड़े करके दरिया बुर्द कर दिया है। खालिद चिट्टा के ऊपर गोगा वादा माफ गुआ बन जाता है। जब ये वादा माफ गुआ बनता है तो जेल के अंदर सेपरेट एक जगह पर इसको रख दिया जाता है ताकि इसके ऊपर कोई अटैक ना हो जाए। खालिद चिट्टा दोबारा पकड़ा जाता है। जब ये पकड़ा जाता है तो असर और रसूख की वजह से काफ़ी सारी बासर शख्सियात लाहौर शहर की उसकी पैरवी करती हैं और काके वाले कत्ल में भी किसी भी तरीके से इनहराफी बयान दिलवा कर शहादतियों के खालिद चिट्टा केस में से बरी हो जाता है। जब ये बाहर आता है तो फिर इसी तरह पुलिस इस पर नज़र रखे हुए थी और एक लड़का जो मुशर्रफ शाह नामी था और ये इकबाल शाह होटल वाले का अजीज़ था, खालिद चिट्टा उसको भी मुखबरी करने की वजह से कत्ल कर देता है। अब दो मुखबर इसने कत्ल कर दिया और तीसरा वो लड़का जो इसके बाप से चने खाने आया था मुफ्त मसल्ली। वो आपको पता है कि शहर में हर पुलिस वाले की उसके ऊपर नज़र होती है, छोटी छोटी बातों से बंदे मार देना, ये उसका मामूल बन चुका था। और लोग ये बताते हैं कि खालिद चिट्टा जो था ना, इतना बेदीद और इतना जालिम आदमी था। चूँकि मैं ज़ाती तौर पर भी इसको मिला हूँ, जेल के अंदर दो एक दफ़ा मेरे साथ रहा है, बाहर भी मैं उसे जानता था, इस वजह से मुझे इसके लब्बो लहजे से अंदाज़ा होता है कोई इंतहाई बेदीद आदमी, बल्कि उसको दरिंदा सख्त इंसान कहना गलत ना होगा। खालिद चिट्टा जो इसका ताल्लुक नाजी भट्ट से बन गया। नाजी भट्ट का वो आपको प्रोग्राम में बताया है कि नाजी भट्ट का जो है इसका झगड़ा होता है सलीम चिट्टा के साथ।
तो खालिद चिट्टा उसके साथ जाकर शादबाग में नाजी भट्ट के साथ मिलकर हमलावर होता है और सलीम चिट्टा को मौत के घाट उतार देते हैं। ये मैंने नाजी भट्ट के प्रोग्राम में भी आपको बात बताई है। खैर नाजरीन, इतने कत्ल करने के बाद ना खालिद चिट्टा इलाका गैर चले जाता है। जब वो इलाका गैर जाता है तो इसकी मुलाकात वहाँ पर पंजाब के सबसे ख़तरनाक इश्तिहारी भोला सनियारा, हुमायूं गुज्जर, नाजी भट्ट पहले इसका दोस्त था, ये लोग इसको वहाँ पर इलाका गैर में मिलते हैं। बब्बू खान भी वहाँ पर इसको मिलता है और इसका बहुत गहरा ताल्लुक बब्बू खान से बन जाता है। बब्बू खान की अपनी दुश्मनी थी, ये उसके साथ जाकर उसके मुखालफों को भी मारता था और बहुत बड़ा इसने नेटवर्क बना लिया था कत्ल व गारत का। इवन के लोग ये भी कहते हैं कि खालिद चिट्टा लोगों की सुपारियाँ लेकर उनको कत्ल करता था। इसी दौरान अंदरून शहर की एक बहुत मशहूर हस्ती और अंडरवर्ल्ड का एक नाम शाहीन भट्ट, खालिद चिट्टे के ऊपर उसके कत्ल की FIR दर्ज होती है, लेकिन लोग ये बताते हैं कि उस कत्ल में इसका कोई हाथ नहीं था, बस मुखालफत की वजह से इसका नाम आ गया, लेकिन उसको मारने वाले कोई और लोग थे। ये बात सुनी सुनाई है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसको भी खालिद चिट्टा ने कत्ल किया। खालिद चिट्टा इसके बाद दोबारा अरेस्ट होता है और बड़ी सियासी समाजी शख्सियात इसकी पैरवी करती हैं और खालिद चिट्टा चौथे कत्ल में भी बरी हो जाता है। अब जिस वक्त वो बाहर आता है, उसका गिरोह, उसके साथ ताल्लुक वाले इश्तिहारी इतने को मजबूत और इतने को ताकतवर हो चुके होते हैं कि उनका पंजाब में कोई भार नहीं उठाता था। मैंने ये भी सुना है कि इलाका गैर से भोला सनियारा किसी भी शहर में कत्ल व गारत के लिए भेजता था तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर टास्क किया जाता था और उस टास्क में जिस जिसका नाम आता था उसको ऑपरेशन करने के लिए भेजा जाता था और वो अपना ऑपरेशन कंप्लीट करके भोला सनियारा को रिपोर्ट पेश करते थे। ये उनका रिंग लीडर था। भोला सनियारा के साथ खालिद चिट्टा के बहुत ज़्यादा ताल्लुकात थे और खालिद चिट्टा के ऊपर वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता था। लोग ये बताते हैं कि खालिद चिट्टा ने और तालब ग्वालमंडी वाले ने लाहौर शहर का एक बहुत बड़ा नाम उनके भाई के कत्ल के बाद उसके कातलों को भी जेल के अंदर बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया और काफ़ी देर ये कसूरी बंद रहा। उसके बाद बासर शख्सियात इसको जेल में कसूरी पहरे से आज़ाद कराने में कामयाब हो गई। खालिद चिट्टा का हौसला बढ़ता रहा और उसे ये पता था कि बेशक मेरे घर वालों के पास कोई पैसे नहीं, पैरवी करने के लिए भी कुछ नहीं, और 2 मरले 3 मरले का उसका घर था जहाँ पे 6वीं मंजिल पर उसने कबूतरों का अड्डा बनाया हुआ था। इसके बावजूद बाअसर शख्सियात उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाते थे। बोलने में बिल्कुल सादा लगता था, कोई बंदा ये नहीं कह सकता था कि इस तरह का बंदा उजरती कातिल या टारगेट किलर होगा। वो लब्बो लहजे से बिल्कुल एक बड़ा मासूम भाईजान करने वाला बंदा था, लेकिन वो बंदे इस तरह मारता जिस तरह गाजर मूलियाँ काटते हैं। अब जिस वक्त खालिद चिट्टा जमानत पर रिहा हो के बाहर आता है तो वो लाहौर का सुप्रीम और बिग डॉन और बहुत बड़ा गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड में राज करने के लिए वो एक प्लान तश्कील देता है। उस प्लान के तहत वो आमर बोड़ा और साथ मुबीन भट्ट, ये भी अंडरवर्ल्ड का एक नाम हुआ है, जिसको जेल कोट लखपत के बाहर पुलिस वालों ने जैली पुलिस मुकाबले में मार दिया था। ये दोनों लड़के यंग थे और खालिद चिट्टा से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। खालिद चिट्टा इनको गुजरावाला सैटेलाइट टाउन ले जाता है और वहाँ पर ले जाकर एक प्लान करता है कि गुजरावाला से एक बासर शख्सियत ने लाहौर जाना है, ऐवान अदल उसकी तारीख है और उसकी गाड़ी का नंबर ये है, उसके साथ मुसल्लह गनमैन होंगे, तुमने हमला करके इसको मार देना है। वो प्लानिंग चूँकि वहाँ पर सैटेलाइट टाउन गुजरावाला में होती है तो किलर्स जो थे दोनों मुबीन भट्ट और आमर बोड़ा इस चीज़ की जजमेंट नहीं कर सके कि ये बंदा लाहौर का बहुत बड़ा नाम टीपू ट्रकां वाला है। थड़ा इन्होंने मार लिया, इन्होंने फील्डिंग लगा ली, इन्होंने रैकी की और इनको बजरिया फ़ोन खालिद चिट्टे की इतला मिलती है कि वो शख्स जो है वो अपनी गाड़ी के ऊपर ऐवान अदल के दरमियान जो पुल वाला रास्ता है वहाँ से दाखिल हो चुका है। जूँ ही ये दोनों हमलावर आमर बोड़ा और मुबीन भट्ट टीपू ट्रकां वाला को आते हुए देखते हैं तो उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिसमें 2 अफराद ज़ख्मी हो जाते हैं और टीपू ट्रकां वाला शदीद ज़ख्मी हो जाता है। टीपू ट्रकां वाला के ऊपर हमला इतना मामूली काम नहीं था, वो एक बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड का नाम था और बिल्ला ट्रकां वाला उसका वालिद था, जिसको बहुत बड़े इश्तिहारियों ने घात लगा के कत्ल कर दिया था। ये उस मुकदमा कत्ल का मुद्दई भी था। खैर टीपू जो है ये बच जाता है और इसके साथ जितने भी अफराद थे उनको मौत के घाट खालिद चिट्टा का गैंग आमर बोड़ा और मुबीन भट्ट उतार देते हैं। उस कत्ल के बाद शहर में थरथली मच गई। बड़े अफराद दौरान तफ्तीश उनको पुलिस ने उठाया, इंटेरोगेट किया, उनसे असल हक़ाइक़ जानने की कोशिश की, लेकिन ये कत्ल नहीं खुल रहा था। आपको पता है कत्ल कभी नहीं छुपता। एंड ऑफ द डे कुछ टाइम के बाद खालिद चिट्टा मंजरेआम पर आ गया और सारी दुनिया को ये पता लग गया था कि ये खालिद चिट्टा टीपू ट्रकां वाले को मरवा कर इस शहर का सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता था। इसी दौरान खालिद चिट्टा दुबई भी गया है, लेकिन ये ज़्यादा देर वहाँ पर नहीं रहा।
जिस वजह से ये फिर वापस आ गया, क्योंकि इसको उतने पैसे वहाँ नहीं मिल रहे थे जितने पैसे लाहौर में ये कमा लेता था। खालिद चिट्टा के बारे में एक बात बहुत मशहूर थी कि बंदों को मारने में बहुत ज़्यादा बेदीद था। और एक वाक़या हुआ था कि लोहारी और दूसरे जो इलाके हैं, एक ही दिन के अंदर इसने 7 अफराद के घरों में फायरिंग की क्लाशनकोफों के साथ। ये बहुत ज़्यादा बेदीद और ज़ोर आवर आदमी था, किसी के नहीं मानता था। जब इसको किसी की सुपारी या किसी भी तरीके से कत्ल करने का हुक्म मिल जाता था तो ये उस टारगेट को हर हाल में पूरा करता था, ख्वाह कितने भी अफराद की जान लेनी पड़े। टीपू ट्रकांवाला के कत्ल के बाद जब ये दोबारा पंजाब में आता है और यहाँ से मुख्तलिफ लोग ये बताते हैं कि ये नए घर जो है किराए पे लेता था और वहाँ पर अपना टाइम पास कर रहा था। और जब इलाका गैर पे जाता था वहाँ से सिर्फ टास्क लेने जाता था कि अब मैंने किसको मौत के घाट उतारना है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि सानहा ईद मिलादुन नबी का मरकजी मुलजम हुमायूं गुज्जर और खालिद चिट्टा थे। इन्होंने अपने साथ कुछ इश्तिहारियों को लेकर ताहिर प्रिंस का थड़ा मारा और इनको ये मुखबरी थी कि ताहिर प्रिंस ने ईद मिलादुन नबी पे लंगर बांटना है। प्लान के तहत इन्होंने एक बंदे को तैयार किया और उसको कहा कि जब वो रोटियां बांटने लगेगा तुम इसको फायर मार देना, हम पीछे तुम्हारी रैकी करेंगे। इसी तरह हुआ। ताहिर प्रिंस कुछ लेट हो जाता है और उसके गनमैनों को शक पड़ता है उस शख्स पे ना। वो जब उसको देखते हैं वो बंदा पिस्टल निकालता है, इतने में ताहिर प्रिंस का गनमैन उसको फायर मार देता है। एक फायर होने के बाद खालिद चिट्टा और हुमायूं गुज्जर क्लाशनकोफें छन्ने नीचे उन्होंने लगाए होते हैं और बेदरेग भागते हुए लोगों पर ये फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से 73 अफराद जख्मी और 23 अफराद को मौत की नींद हमेशा के लिए सुला दिया जाता है। अब इस वाक़े के बाद लाहौर शहर नहीं बल्कि पूरा पंजाब हिल जाता है और पुलिस खालिद चिट्टा को ढूंढने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती। हर मुखबर को, हर इन्फॉर्मर को टच किया जा रहा है और उसे कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से खालिद चिट्टा तक पहुंचा दो। पुलिस और इसके बासर मुखालफिन कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। आपने अक्सर फिल्मों में देखा है, वादसे फिल्म या वो जो जिससे बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं, खलनायक, इन दोनों फिल्मों में आप देखेंगे हीरो का किरदार है कि हीरो जो है एंड पे ज़िंदगी के लिए मिन्नतें करता है और अपनी माँ के और दोस्तों को, भाइयों को कहता है कि मुझे बचा लो। सेम इसी तरह खालिद चिट्टा के इतने ज़्यादा कत्ल, लोग ये बताते हैं कि इसे 50 से ऊपर भी कत्ल किया। ये बात भी मानने वाली है क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक था। कि मैं ज़ाती तौर पर उसको जानता हूँ, मिला हूँ, मेरा अच्छा दोस्त भी कह सकते हैं आप। लेकिन उस वक्त जब ये इन चीज़ों में नहीं पड़ा था। नाजरीन, अब क्या होता है कि उसका जो भाई रफ़ीक है, खालिद चिट्टा का सुतेला भाई, उसको बार बार पुलिस डिस्टर्ब करती है, उसके घर वालों को डिस्टर्ब करती है, वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुका होता है। आखिर क्या होता है, खालिद चिट्टा इस्लामाबाद में अपनी रिहाइश कर लेता है और एक इसकी बेटी थी और खालिद चिट्टा और इसकी वाइफ वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। कुछ अरसा के बाद उसके भाई को ये डर पड़ जाता है कि हमारे सारे घर वाले उठाए गए हैं, ये ना हो कि पुलिस हमें किसी झूठे मुकदमे में मुलव्वस कर दे और मैं सारी ज़िंदगी के लिए जेल के अंदर ही गल सड़ जाऊँ। वो क्या करता है, वो खालिद चिट्टा को सोने से पहले वो दूध पीता था। इसके दोस्त बताते हैं उसने उस दूध के अंदर पॉइजन मिक्स कर दिया। वही दूध उसकी बीवी और खालिद चिट्टा ने पिया और उनकी डेथ हो गई। लेकिन उसने रिस्क नहीं लिया, खालिद चिट्टा के पिस्टल से दोनों को हेड शूट कर दिया और मौके पे सडन डेथ उसकी हो गई। अब उसके बाद वो जो उसका भाई था वो आज तक नहीं माना कि वो कत्ल उसने किया हुआ है, लेकिन उसके तमाम रिश्तेदार, तमाम जानने वाले दोस्त कहते हैं कि ये कत्ल उसके भाई रफ़ीक ने किया है। क्योंकि इनका अक्सर जब टाकरा होता था तो इसी दौरान जो है ना, खालिद चिट्टे के लब्बो लहजे से अपने भाई के साथ जो बोलने का तरीका था, उससे दोस्त सारे अंदाज़ा लगा चुके थे कि ये अपने भाई से बहुत ज़्यादा बेजार था। लेकिन खालिद चिट्टा ने मफरूरी में अपनी माँ और सतेले बहन भाइयों का बहुत ख्याल रखा। उसके पास जो भी पैसे आते थे वो संभाल के रखता था। और लोग बताते हैं कि जिस वक्त उसके भाई ने उसको कत्ल किया है, उसकी छोटी बच्ची ने बयान दिया था कि मेरे बाप के पास इतने 5-5 हज़ार के नोट थे। जाहिर है कि ये लोग कहीं ज़मीन वगैरह में गड़ा शड़ा खोद के रख देते हैं, वसात उन्हें किसी का खाना नहीं होता। इस तरह से ये खालिद चिट्टा अपने ही अंजाम पे पहुंचा और इसका टका मोलना पड़ा। आज तक कातलों का पता नहीं लगा। यही बातें, यही चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ कि हमेशा दोस्ती कम से कम मिडिल क्लास के लोगों के साथ रखें। उनमें ये बेगैरती या इस तरह की कत्लो गारत या इस तरह का जल्लादपन नहीं होगा। वो इस तरह के लोग नहीं होंगे कि टुकड़े कर दें और मुखबरों को छोटी छोटी बातों से मार दें, या शहर के अंदर कत्लो गारत का बाजार उसको इतनी स्पीड के साथ तय करे उसका फासला कि लाशें गिनने में भी दुश्वारी हो। नाजी भट्ट के साथ इसने एक हमले में नाजी भट्ट के मुखालिफ ताहिर रशीद इंस्पेक्टर के वालिद रशीद के ऊपर, जिसको लोग छीदा के नाम से जानते थे, ग्रेनेडों के साथ भी हमला किया था। खालिद चिट्टा इंतहाई बेदीद आदमी था और इतना को बहादुर था कि उसकी बहादुरी की मिसाल मेरा नहीं ख्याल कि अंडरवर्ल्ड में कोई बंदा इतना चाको चौबंद और इतना फास्ट होगा जितना खालिद चिट्टा था। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ मुझे ये बताएं।
बचपन से वो बेदीद था, लड़ाई छोटी सी बात से हुई तो क्या वो टाल नहीं सकता था? एक कत्ल किया तो बंदा कत्ल करने वाला जो उसका ज़मीर मर जाता है, फिर उसने दूसरा किया, एंड क्या हुआ? वो कत्लों पे कत्ल करता जा रहा है, लोग उसे इस्तेमाल करते जा रहे हैं, और एंड क्या हुआ है? उसका टका मुल नहीं पड़ा और कुत्ते की मौत मर गया। मुझे ये बात बड़े अफसोस से कहनी पड़ेगी। कल को मुझे भी अपना पता है कि मेरा माजी किस तरह था, मेरा मुस्तकबिल किस तरह, मेरा हाल किस तरह से है। कल को लोग मुझे भी शायद इसी तरह से पुकारें। मुझे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं हकीकत से पर्दा उठाता रहूँगा। आगे फैसला आपने करना है कि कौन क्या था। मेरी स्टोरियाँ जो होती हैं बिल्कुल रियलिटी पर मबनी होती हैं। बड़ी मेहनत करता हूँ इन लोगों की तस्वीरें लेने के लिए, इनके डाटे लेने के लिए और अपनी याददाश्त को करेक्ट करने के लिए। खुदारा मेरी हौसला अफजाई किया करें और मुझे कमेंट बॉक्स में आके जो मैं आपको नसीहत करता हूँ और जो इन लोगों के हाल आपसे शेयर करता हूँ, इनके बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। मेरी आखिर में अपने नौजवानों से एक नसीहत है। मेरे नौजवानों, कभी ज़िंदगी में किसी गरीब आदमी से जिसके घर एक वक्त की खाने की रोटी भी पूरी ना हो, उसके साथ दोस्ती ना रखना। ख़ास करके तब जब वो इस तरह के काम करता हो। आप यकीन करें वो आपको भी ले डूबेगा और आपके सारे ख़ानदान को भी ले डूबेगा। आप असद प्रिंस को देख लें, मजर तिब्बी को देख लें, शाहिद म्याऊं को देख लें, इसके अलावा आमिर भट्ट को देख लें। कम अज़ कम वो मिडिल क्लास या ऊपर वाली क्लास के लोग थे, उन्होंने इस तरह कत्ल गारत नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपने टारगेट को हिट किया है। उन्होंने ये नहीं किया कि ईद मिलाद नबी पे 2 क्लाशनकोफे छन्ने वाली चल रही हैं और भागते हुए अफराद को भी फायर पे फायर लग रहे हैं। तो ये लोग जो है ना, इस तरह के सफाक और जलाद होते हैं। इन लोगों से हमेशा बचना। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए तो अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।